बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी ऑर्गेनिक बाय सादिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जी जनाब, हम फ़ाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, ड्यूकर ईगल नेस्ट। यहाँ पे मैंने आपको पहले बहुत सी जगहों का विज़िट करवाया और अब इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक यहाँ पे छोटी सी माउंटेन है ईगल नेस्ट के नाम से। यहाँ पे बड़ा फेमस है कि यहाँ पे लोग स्पेशल देखने के लिए यही आते हैं कि इसकी चोटी पे चढ़ते हैं और फिर देखते हैं मंज़र सूरज के ग़रूब होने का। यहाँ से कहते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग मंज़र होता है जब यहाँ से सूरज को डूबता देखा जाता है। तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं जा सकी, लेकिन सब यहाँ गए थे और सब ने जाके यहाँ पे वो मंज़र देखा और कैप्चर भी किया और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सिर्फ़ यही नहीं, यहाँ पे देखे जाने वाला हर नज़ारा ही बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे एक फ़ोर्ट था, अल्तित फ़ोर्ट। फ़ोर्ट तो अंदर था लेकिन एक अल्तित विलेज के नाम से भी था एक, वो भी बहुत खूबसूरत था। और ऐसे लगता था जैसे कुछ स्टोन एज का वो छोटा सा गांव बना हुआ है। लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहीं पे अपने बिज़नेस कर रहे हैं, वहीं से कमा रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं और मतलब बस एक छोटी सी दुनिया उन्होंने अपने अंदर ही बसाई हुई है उसकी। तो जनाब, हमने जब अल्तित फ़ोर्ट से होके हम वापस आए तो वहीं से हमने चिकन शिकन ख़रीदा, क्योंकि हमारा यहाँ पे नाइट बारबेक्यू प्लान था। तो किचन हमने लिया हुआ था, रूम के साथ ही हमें किचन भी मिला हुआ था। तो एक रूम ऐसा लिया था जिसके साथ किचन भी था। तो जनाब, किचन में हमने बारबेक्यू बनाया, बारबेक्यू की पूरी तैयारी की, जो कि मैंने नहीं की थी, मैंने सिर्फ वीडियो बना रही थी, वो हमाद ने और फ़हीम ने मिल के की थी। वो सामने आप सारे देख रहे हैं, अखरोट के दरख्त के नीचे आराम से बैठे सीन्स को, मनाजिर को अपने अंदर समो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे सच में बहुत ब्यूटी, बहुत अमन था, कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, किचन के दरवाज़े के बाहर से व्यू इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था कि बस मत पूछें। ये किचन के अंदर, किचन इतना कोई ख़ास नीट क्लीन नहीं था, बस सो था, गुजारा था। ये जनाब, बारबेक्यू को मसाला लग गया और ये बहुत मज़े का लगा था, सबको बहुत पसंद आया था। इसको पहले से मसाला लगा के रख दिया ताकि ये रात तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये जनाब, आप अंगीठी देख रहे हैं जिस पे हमने बारबेक्यू किया, काफ़ी बड़ी अंगीठी थी। और ये मैडम अब्रिश फुल इंजॉय कर रही है। यहाँ पे रात को बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी ठंड हो गई थी, मतलब बच्चों को आप कवर करना पड़ता है। बड़े अगर ना भी लें तो गुजारा हो जाता है, लेकिन बस ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कि उनको सर्दी ना लग जाए, तो इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो गई थी। अगर बड़ों को भी कुछ ने जैकेट्स पहन ली, कुछ ने नहीं पहनी, बहुत ठंड नहीं थी। ये जनाब, अब कोयले दहकाए जा रहे थे बारबेक्यू के लिए और साथ ही किचन में पुलाव भी तैयार हो रहा था जो कि भाभी कर रही थी। और पुलाव भी यहाँ पे बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे ये चीज़ें खाने का, ख़ुद से पका के खाने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि अभी तक नारान से लेके यहाँ तक के हमने ख़ुद से कुछ भी नहीं ज़ाहिर है पकाया था, तो सारा कुछ बाहर से ही खाते थे। तो ये हमने बहुत दिनों बाद खुद से पका के खाया था, तो इसका तो मज़ा ही कुछ और था। सारे बच्चे इर्द गिर्द बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। वो जो पीछे आप लाइट्स ज़्यादा सारी देख रहे हैं, वो कैफ़े है हार्ड रॉक, जहाँ पे अभी हम बारबेक्यू के बाद जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उसके भी आपको मनाजिर दिखाऊंगी। वो भी बहुत खूबसूरत है, वो वाला कैफ़े भी। यहाँ पे सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं
कि उनका ये ट्रिप कैसा रहा। और ये हमारी यहाँ पे ईगल नेस्ट में नारान ड्यूकर में लास्ट नाइट थी, बट नॉट द लीस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे। तो अब हमने वापसी मॉर्निंग में हमने नारान के लिए निकलना है। नारान में हम 1 नाइट स्टे करेंगे और फिर उसके बाद हम लाहौर के लिए सफ़र शुरू करेंगे अपना, क्योंकि इतना लंबा सफ़र आप नारान से डायरेक्ट लाहौर तक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं किया जा सकता। बहुत लंबा सफ़र है, नारान का स्टे करना ही करना पड़ता है अगर आपने लाहौर से ड्यूकर तक जाना है, तो खुंजराब पास तक जाना है तो फिर आपको नारान में स्टे करना पड़ता है। जनाब हमारे बारबेक्यू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के बने थे और शदीद भूख लगी हुई थी सबको। बहुत मज़े का लगा मसाला। कुछ बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है। ये अब देखें, जैसे हमें कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था वो उस पर ऑयल लगाने के लिए, कोई ब्रश नहीं था हमारे पास, तो फिर क्या किया था, टिशू को लपेट के, और टिशू की देखें क्या हालत हो गई। और ये जनाब अब सीखों में परोए जा रहे हैं। बड़े अच्छे से मसाला इसके अंदर रच बस गया था। इनके किचन में एक स्पेशल, वैसे तो हमने सारे मसाले बाज़ार से ले लिए थे, लेकिन जब मसाले लगाने लगे तो इनके किचन में ना एक स्पेशल मसाला पड़ा हुआ था, मारखोर स्पेशल मसाला के नाम से। काफ़ी सारे मसाले उसमें मिक्स थे, सो हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया था। अभी इसको भी प्लेट बना दें। लाइफ में बहुत बारबेक्यू इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, लेकिन यहाँ पे जो बारबेक्यू को इंजॉय किया है ना, वो लाइफ टाइम याद रहने वाला है। इतना मज़ा आया था ना यहाँ पे। और ये जनाब पुलाव, ये भी बहुत मज़े का बना था, ये किचन में बनाया था। और इसको अब हम वो अंगीठी के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि गरम गरम था, तो कोयले भी गरम गरम थे, तो बस डाल के जल्दी से खाते जाएं। और ये जनाब मेरी प्लेट, और ये सब खाने में मसरूफ़। अब हम आपको लेके जा रहे हैं ड्यूकर के बाज़ार में। बाज़ार इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये भी नारान के और मरी के मॉल की तरह रशी नहीं था। चंद एक दुकानें थी, 2-3 हार्डली, बस यही वाली शॉप्स थी। और बस यहीं पे वही तकरीबन सारी चीज़ें थी जैसी हमने आपको हुंज़ा में दिखाई थी। तो ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, और ना ही कोई बहुत रश था, ना कोई लोग शॉपिंग पे थे। बस वहाँ जाके ऐसा लग रहा था जैसे बस हम ही शॉपिंग करने आए हुए हैं, या शायद लोग ख़रीदारी नहीं करते, यहाँ से इतना ट्रेंड नहीं है नारान मरी मॉल की तरह। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। बैग्स हैं, सूट्स हैं, और चादरें, गरम शॉलें, ज्वेलरी, चोकर, रिंग्स, ये चीज़ें सारी हमें हुंज़ा में भी नज़र आई थी। अच्छा, ये अब हम जा रहे हैं हार्ड रॉक कैफ़े।
अब यहाँ पे बैठेंगे, कॉफ़ी चाय पियेंगे, जिसने कॉफ़ी पीनी है वो कॉफ़ी पिएगा, जिसने चाय पीनी है वो चाय पिएगा। और यहाँ पे फ़ोटो शूट होगा। ये इन्होंने एक स्पेशल सा फ्रेम बनाया हुआ था यहाँ पे, तो क्योंकि इन्होंने फ्रेम इस एंगल में बनाया था, पीछे से बैक व्यू बहुत अच्छा आता था, बहुत ही क्लासी व्यू आता था पीछे से पहाड़, और क्या खूबसूरत मंज़र है पीछे से। तो इसलिए ये यहाँ पे बैठ के लाजमी, जो भी जाता है यहाँ पे बैठ के लाजमी वो अपना शूट करवाता है। तो ये देखें जनाब, हम कैसे पीछे रह जाएं। हमारी प्रिंसेस माशाल्लाह से बैठ गई है, और अब इसके मामू जान इसका फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। इस वक्त अंधेरा है, रात थी, तो इसलिए आपको वो बैक व्यू नज़र नहीं आएगा, लेकिन दिन में मैंने आपको ये जो सारा दिखाया है ना, तो वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना खूबसूरत है। बेटे फातिमा ओ अब्रीश इधर देखो, ये देखो बेटे, इधर देखो। अब्रीश, अब्रीश, अब्रीश। इधर। ये मेरी लाइन से क्यों आ रही है ऐसे, दोनों तरफ आ रही है। ये इन्होंने एक झूला रखा हुआ था कॉर्नर पे ही, यहाँ पे भी सब बैठ के लाजमी अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया था, ये झूला बहुत पसंद आया था, दिल चाह रहा था मैं इसे अपने साथ लाहौर ले आऊँ। इधर गुड मॉर्निंग इन ड्यूकर। और ये देखें, ये सारी सब्ज़ियाँ लगी हुई थी, लोगों ने ख़ुद से सब्ज़ियाँ लगाई हुई थी और यहीं से तोड़ के यहीं से पकाते हैं। जनाब यहाँ पे हम करने आए थे नाश्ता, हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था क्योंकि हमने वापस नारान पहुँचना था। तो यहाँ पे जब हम अर्ली मॉर्निंग आए तो कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला था नाश्ता के लिए कि हम कहीं से नाश्ता कर सकें। सो एक बाय चांस लकीली एक रेस्टोरेंट ये वाला हमें खुला तो नहीं था, बस इसका एक ये भी बंद ही था, लेकिन ख़ुद जाके खुलवाया और फिर यहाँ पे नाश्ता बनवाया। और नाश्ता बनाने में ज़ाहिर है लोग ज़्यादा थे और वो सिर्फ़ 2 आदमी थे, तो नाश्ता बनाने में उन्हें ज़रा थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया। तब तक हमने अपने बाकी के शौक़ पूरे किए, तस्वीरें उतरवाई, वीडियोज़ बनाई। चेकआउट हम लोग कर चुके थे, सामान हमने गाड़ियों में रख दिया था, अब सिर्फ़ नाश्ता करके और यहाँ से सफ़र स्टार्ट करना था नारान के लिए। और हमने सीधा अब नारान जाके वहाँ पे स्टे करना था, 1 नाइट स्टे वहाँ पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमने लाहौर के लिए निकलना था। यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन होम सिकनेस भी शुरू हो गई थी। 8 दिन हो गए थे घर से दूर, सो अब बस हो गई थी। अब दिल कर भी रहा था कि रुक भी जाएं, देख लें और रुक जाएं, लेकिन घर से भी दिल उदास हो गया था। सो घर से, घर वालों से कि अब नहीं, बस अब वापस चलना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर आ जाएंगे।
जी जनाब, नाश्ता हो गया कंप्लीट। खैर से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया नारान के लिए। और लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ट्विस्ट है। वो क्या, वो मैं आपको भी बताती हूँ। वो ये कि हमने वापसी पे जब हम आ रहे थे, तो मतलब जब हम ये इस तरफ आ रहे थे हुंजा की तरफ, तो रास्ते में जब हमने बाबूसर टॉप पे स्टे किया था तो वहाँ पे मौसम कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, बस धूप थी। लेकिन जब हम वापसी पे जा रहे थे नारान, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 2 था, 2 टेम्परेचर था और स्नो फॉलिंग हो रही थी। इतनी शदीद ठंड थी यहाँ पे इस वक्त, इतनी शदीद, बल्कि मुझे तो लग रहा था माइनस में टेम्परेचर है। इतनी ठंड थी कि यहाँ पे हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। और मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि मेरे पास अब्रिश थी और मुझे ज़्यादा डर था कि अब्रिश को खुदा ना खास्ता सर्दी ना लग जाए। तो सर्दी बच्चों को तो वैसे भी जल्दी अटैक करती है, इसलिए मैं उसको कंबल में लपेट के बस गाड़ी में बैठी रही। और ये सब देखें इतनी ठंड में, और यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही थी और गाड़ी का फ्रंट का शीशा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, सारा का सारा बर्फ़ से भर गया था। और अब आप यहाँ खुद अपनी आँखों से देख लें, बहुत ठंड थी। और फिर थोड़ा सा और आगे आए तो ये जनाब एक और रेस्ट एरिया था। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हमने जाते हुए भी स्टे किया था। तब इतनी ठंड नहीं थी, तब मौसम ठीक था, गर्मी थी। लेकिन जब हम वापसी पे यहाँ पे स्टे किया तो यहाँ पे ठंड थी, मौसम अच्छा मज़े का ठंडा ठंडा मिला था। ये जनाब हुंजा से नारान जाते हुए रास्ते में आता है। मून रेस्टोरेंट है कोई। ये जनाब हम पहुंच गए नारान। और यहाँ पे हम वापसी लाहौर के लिए निकल रहे हैं। जी जनाब, ये था मेरा पूरे सफ़र का सफ़रनामा। उम्मीद है आपने सब व्लॉग्स देखे होंगे, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आपके लिए बहुत आसानी होगी इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने के लिए। और मेरा तो दिल करता है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो इन जगहों पे ज़रूर जाऊंगी और जो जगह रह गई हैं उनको भी एक्सप्लोर करूंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जनाब, आपको कैसे लगे व्लॉग्स, आपको देख के कैसा लगा, आपको ये जगह कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं।